हिंदुस्तान में माँ का तो अंबार लगल है। काली माँ, दुर्गा माँ, धरती माँ, गौ माँ। अब सवाल ये पैदा होता माए बहुत है या रसूल अल्लाह, हमारे हिंदुस्तान में माओ का अंबार है या रसूल अल्लाह, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कौन माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है? तो आका फरमाते हैं अरे सब माँ, माँ सबको माँ की तरह माँ कह सकते हो, जो माँ की तरह है उसे माँ कह सकते हो, लेकिन हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। अरे उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा और 2 साल तक अपने छाती का दूध पिलाया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। माँ की अजमत को देखना चाहते हैं, माँ की मोहब्बत क्या होती है? माँ की मोहब्बत एक बात मैं बता दूं, माँ की मोहब्बत अभी देखते नहीं, माँ की इसाले सवाब के लिए माशाअल्लाह सभी लोग अपनी माँ की खिदमत करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते आप लोग? अरे माँ की खिदमत करते हैं ना? हाँ, यहाँ बोलिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलिए, खूब बोलिए। हाँ, तो अपने इलाके को मैं घूमता देखता हूँ ना कि लोग क्या करते हैं, जब तक खाने पीने के काबिल रहती है तब तक सब लोग बंटवारा कर दिया है। 8 दिन तुम, 10 दिन तुम, 5 दिन तुम, ऐसे बंटवारा कर दिया। खाने पीने के काबिल हो तब तक कुछ नहीं को ला करके देगा, वह 3 टाइम का खाना जो बांधल है वही खाना मिलेगा। और अगर कहीं बीमार पड़ गई, बाप कहीं बीमार पड़ गया तो मत पूछिए, सब लोग बेटा आया तो अलगे रसगुल्ला लेके आया, बेटी आई तो अलगे जो है सो रसमलाई लेके आई, दामाद आया तो अलगे पंथुआ लेके आया। और उसके बाद में खोलो तुम वहाँ खोलो की खोलते खाने के काबिल है सब तो खिलेबे नहीं किया। और उसके बाद में एक खोलो मुंह बेचारी, अब वो तो मुंह नहीं खोल पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही, बाप है तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, मुंह नहीं खोल पा रहा है, लेकिन जिया देख के तरस रहा है। जब वो माँ बाप जो 4 दिन के बाद मरता पूछ के पहले मुझे जब खाने के काबिल थे तब खिलाया नहीं, अब जब मुंह के अंदर घुसने कहा तब करे मुँह खोलो। सोचो, मेरी बातों को हंस के मत डालो, ये हो रहा है इलाके में। जब खाने के काबिल है तो बेटा जाएगा, रेबा से आएगा, और अगर कहीं 2.5 टका पकौड़ी लेके आया तो कल ले आएगा, इन्हें घुसा के जाएगा, सीधे अपना रूम में घुस जाएगा। बूढ़ी माँ ताकते रहेगी, और उसके बाद जब बीमार पड़ेगा तो रमी आएगी, एक खा ले ठीक है करे। अब खाने के काबिल है वो तो पूछे कि काश ये खाना मुझको पहले मिला होता, ये ग़िज़ाएं मुझको पहले मिल गए होते तो यकीनन मैं खा जाता। लेकिन अभी देखो ये हाल। मेरे मुसलमानों, अपने आप को सुधारो, अपने आप के अंदर सुधार पैदा करो। और याद रखो, मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि जो टाइम मिला वो टाइम हो चुका है। लेकिन 2 मिनट इजाजत मांगता हूँ, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिए। जब सारे लोग सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि बीवी वाले हो तो सिर्फ माँ बाप ही के खिदमत करो, बाल बच्चों बीवी का देखभाल ना करो, लेकिन कैसे करो? खराबी सब में है, खराबी सब में है। बूढ़ों में भी खराबी है, बूढ़ी माओं में भी खराबी है, नौजवानों में भी खराबी है। अगर कहीं एक नौजवान मियाँ बीवी अगर एक साथ एक रूम में एक प्लेट में अगर खाना खाने लगा, मियाँ बीवी मोहब्बत से अगर एक प्लेट में दोनों खाना खाने लग गए और कहीं कोई देख लिया तो बूढ़ी माँ मत पूछिए, पूरे गली में शुरू है कि बोले काकी कायर हो रही है, हमारा बेटा कर लो। क्या हुआ रे? हमारा बेटा खत्म हो गया।
मर गया क्या हुआ? बोला ना 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 खत्म गल कहाँ गया तू पता नहीं क्या हुआ। लड़की कहियो अब अपन औरत ये जुठवा क्यों क्यों ये खराबियां हमारे में है? मेरे मुसलमानों सुनो, मेरे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक सहाबी ने गोश्त के कुछ बोटियां पेश कर दी है। हजरत आयशा के पास पेश किया, ए आयशा मैंने अपने नबी अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफा पेश किया हो। जब मेरे नबी तशरीफ ले आए तो उन्हें ये खिला देना, उनकी बारगाह में पेश कर देना। हजरत आयशा उसे बचा करके रखती है। आका तशरीफ लाते हैं, हजरत आयशा कहती है हबीबी या रसूल अल्लाह फलाने साहब आया था जिन्होंने आपके लिए ये तोहफा पेश किया है, आपकी बारगाह में पेश किया है, आप इसे कबूल कर लीजिए। गोश्त की बूटियां है, गोश्त के कुछ बूटियां है। मेरे आका अलैहि तस्लीम ने कहा मेरे करीब लाओ, नबी के करीब कर दिया गया। अब मेरे आका चूही उसे नोच करके हड्डी का गोश्त नोच करके खाना चाहते थे। अभी खाना शुरू किया, हजरत आयशा बार बार नबी के खाने को देख रही है। हजरत आयशा के देखने को मेरे आका देख के मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं आयशा क्या तू भी खाओगी? हजरत आयशा कहती हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, अगर आप अता कर दे तो आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन या आयशा भी खाना चाहती है। नबी जिस टुकड़े को खा रहे थे गोश्त उसी हड्डी से छुड़ा के नोच के खा रहे थे, उसी गोश्त को उसी हड्डी को जिसमें गोश्त लगा है आयशा की तरफ बढ़ा देते हैं। हजरत आयशा उसे नोच करके खाती है। फिर नबी ने कहा आयशा वो टुकड़ा मेरे तरफ पेश करो, और फिर वही जो आयशा खा रही है, उम्मुल मोमिनीन खा रही है, नबी की बीवी खा रही है, वही गोश्त का टुकड़ा नबी के तरफ बढ़ा दिया। मेरे आका ने लिया, उसे उलट पलट कर देखा और उसके बाद में फिर नोच के खाने लगे। आयशा कहती या रसूल अल्लाह आप क्या देख रहे थे? तो कुर्बान जाओ मेरे आका के जवाब पर आका ने फरमाया ए आयशा मैं ये देख रहा था तुम किधर से नोच करके खाई हो, उसी तरफ से मैं भी नोच करके खाना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत है। आज अगर बीवी खा के अगर शौहर का जूठा तो बीवी खा लेती है, चाहे खुश होकर खाए चाहे मजबूरन खाए, लेकिन खाती है। लेकिन अगर कहीं बीवी को जूठे करके खा के दे दे कोई नौजवान खाएगा? अदब तो है नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर कहीं अगर मोहब्बत में खा ले कोई गुनाह है? अरे बोलिए भाई, गुनाह नहीं। जब बीवी का जूठा खाने में गुनाह है ये नहीं है रे, तब बूढ़े माँ बाप जब बूढ़े हो जाए उसका जूठा खाने में कोई गुनाह है? लेकिन बताओ जब भाई सब अलग हो जाते हैं और माँ को सब बारी बारी खिलाते हैं, और जब माँ कहीं छोड़ देती है तो आज तक बताओ कोई एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि मैंने अपने माँ का छोड़ा हुआ खा लिया, चला कुकुर को दे देता है कि नहीं? बताओ क्यों नहीं खाते? और हमारा नारा आता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पहले यहाँ मैया बापा छोड़ देने रे। गौस आजम से मोहब्बत करने वालों लाए के मुबारकबाद है वो जिन्होंने आज के जलसे का एहतमाम किया है। जनाबे मोहम्मद जो है देवी मियाँ साहब और उनके भाई, उनके बेटे भतीजे लोग, और यकीनन एक बात में एक शेर मैं पेश करूं, सुनेंगे? एक शेर सुनेंगे आप लोग? एक शेर सुनेंगे मेरे तरफ से। जितने उस मरहुमा सबीरा खातून के बेटे और पोते और नवासे और नाती नतनी जितने सब लोग गौर से सुनिएगा। अगर बात सच्ची हो तो हौसला दीजिएगा कि जब वो दुनिया से जा रही है तो क्या पैगाम देते हुए जा रही है। वो सबीरा खातून मरहुमा मगफूरा अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, क्या कहते हुए जा रही है अपने बेटों से, अपने पोतों से, अपने नवाजों से, अपने अहलो अयाल से? क्या कह रही है कि चाहती हूँ मैं दुनिया से, चाहती हूँ मैं दुनिया से, अरे मुझको न भुला देना, चाहती हूँ मैं दुनिया से,
मुझको ना भुला देना। अरे जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, अरे बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। आखिरी शेर सुन लीजिए, कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। अरे तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान मुक़द्दस को, कुरान मुक़द्दस को अरे पढ़ के सुना देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। अल्लाह ताला उस मरहुमा मग़फ़ूरा को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और उनके आला औलाद को मौला तमाम आफ़तों बलिया से महफूज़ व मामून अता फरमाए। मौला जितने भी ज़िक्र जमील हुए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।